हेलो गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि वजीरेक्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वजीरेक्स में अब मरो या करो वाली सिचुएशन आ चुकी है। एक्चुअली में क्या है कि 13 मई को जो यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी उसमें सारी चीजें क्लियर हो जानी थी, जिसके बाद कि 6 जून को जो मॉरेटोरियम का टाइम है एंड हो जाता और उसके बाद जो है सिंगापुर कोर्ट के द्वारा कोई भी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वजीरेक्स को नहीं दिया जाता। मोरेटोरियम का मतलब ही यही होता है। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंपनी जब डूबने की कगार पे आती है तो वहां पर क्या होता है कि लोगों को जो पैसे लगे रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माने यहाँ पर तो वजीरेक्स पूरे इंडिया में चलती है, तो हर एक स्टेट से लोग उसको यूज कर रहे होंगे तो अलग अलग जगह पे उस पर केस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्सचेंजेज हो या कंपनी हो तो केस लड़ने में बिजी रह जाती है, जिसके कारण से वो अपनी कंपनी को बचा नहीं पाती है और कंपनी खत्म हो जाती है। तो उस केस में एक यहाँ पर रूल होता है कि आप जो है मोरेटोरियम फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर। तो वही चीजें यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट के अंदर किया। और मोरेटोरियम का भी एक डेट होता है, ऐसा नहीं कि सब दिन आप मोरेटोरियम में चलते रहें और कोर्ट आपको जो है मतलब सेफ्टी देते रहे, आप लोगों के पैसे खा के बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि था, लेकिन उसको कुछ वजह से इंक्रीज भी किया गया क्योंकि 6 जून को यहाँ पे लास्ट था। तो उसके पहले यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट सोची कि सारा मसला देख लिया जाए कि किस तरीके से सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रक्चरिंग का स्कीम है उसको कैसे सारा चीज चेक करना है, क्योंकि वजीरेक्स कभी भी नियत रूप से सही रूप से काम नहीं किया, जिसके कारण से ये 4 जून को जो है फिर से एक हियरिंग रखा गया था। और उसमें बहुत बड़ा यहाँ पे घपला किया है जो कि नॉर्मल लोगों को अभी पता भी नहीं है, क्योंकि जो आपको मेल आया होगा उसमें डायरेक्टली बस ये लिखा हुआ है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसको सिंगापुर कोर्ट जो है डिक्लाइन कर दिया है। जो कि आपको मेल आया वजीरेक्स साइड से वो यही अपडेट दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम क्या किए जिसके कारण से ये हुआ है। इसलिए हम हमेशा जो अर्जेंट और इंस्टेंट अपडेट होता है वो टेलीग्राम हो ट्विटर हो आपको अपडेट कर देते हैं, सो डैट कि आप अपडेटेड रहे। लेकिन क्यों आखिर इतना सारा चीज तो इसी के लिए चल रहा था कि स्कीम को अप्रूव किया जाए, लोगों के पैसे को रिटर्न किया जाए, और अब जो है यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट इसको डिक्लाइन कर दिया। तो इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह रही होगी, जो कि देखिए कोई भी अपना गलती यहाँ पे नहीं बताता है, जो कि वजीरेक्स भी नहीं बताया। लेकिन क्या है चीजें उस पर हम रिसर्च किए कल से, जो कि आपके सामने हम रखने वाले हैं। लेकिन अब जो मेन लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को सिंगापुर कोर्ट अप्रूव नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया, मोरेटोरियम का भी लास्ट डेट 6 जून है, उसके बाद क्या होंगे, मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होने वाला है। तो मेन रूप से हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो सिनेरियो चल रहा है वो समझना आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पैसे हैं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से देते रहूं रिसर्च के साथ। और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को हर उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि वजीरेक्स से जुड़े हैं या तो क्रिप्टो मार्केट में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब गाइस जान लेते हैं कि वजीरेक्स ने यहाँ पर क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा और रियलिटी क्या है जो कि लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो अगर आप अपना मेल आईडी चेक करेंगे तो वजीरेक्स के साइड से एक मेल आया होगा आपको, उसमें लिखा हुआ है कि द ऑनरेबल सिंगापुर हाई कोर्ट इशूड एन ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू अप्रूव आवर प्रपोज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। तो यहाँ पर सिंपल ये लिखा है कि जो स्कीम प्लान रिस्ट्रक्चरिंग वाला प्रपोज किया था उसको सिंगापुर हाई कोर्ट जो यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया है। व्हाइल दिस आउटकम वाज नॉट व्हाट वी एंटिसिपेट, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट्स डिसीजन एंड रिमेन फुल्ली कमिटेड टू कंप्लाइंग विथ ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अभी भी जो है रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जो इंटरनली ये चीजें कर रहा है वो अभी तक भी ना तो किसी को मेल भेजा है ना तो किसी को ये ट्वीट किया है। तो ये तो वजीरेक्स वाले भेजे हैं और सिंगापुर कोर्ट भी बता दी है कि हाँ डिक्लाइन कर दिए हैं, लेकिन अब रीजन क्या है जो कि सभी लोगों को नहीं पता है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप मेरे ट्विटर से जुड़े होंगे तो कल ही हम आपको बता दिए थे कि यहाँ पर देखिए एक इंटरनली चीज जो कि हमेशा से वजीरेक्स के खून में रहा है कि वो हमेशा जो है यहाँ पर स्कैम करेगा ही। यहाँ पर क्या है कि ब्रेकिंग न्यूज डाल के हम डाले हैं कि वजीरेक्स मूव्स कंपनी टू पनामा। एक्चुअली में क्या है कि बिना सिंगापुर हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किए ये अपना कंपनी को जो है पनामा में शिफ्ट कर रही है और कर भी ली है, और न्यू कंपनी का नेम जो है यहाँ पर जेनसुई रखा गया है।
अब रीजन बिहाइंड दिस कि क्यों, आखिर सिंगापुर में तो चल ही रहा था सब कुछ, तो यहाँ पर पनामा क्यों शिफ्ट कर रही है? तो इसका रीजन है कि सिंगापुर जो है बैन कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे डिटेल में, ताकि चीजें को आप समझे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आते हैं तो स्कैम से कैसे बचना है, अच्छे एक्सचेंजेस को कैसे यूज करना है, कैसे सारे इंफॉर्मेशन निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगापुर हैज बैन नॉन लाइसेंस सिंगापुर कंपनीज फ्रॉम ऑफरिंग क्रिप्टो सर्विस आउटसाइड सिंगापुर। एक्चुअली में क्या है कि पहले अगर कोई कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर नहीं भी है तो भी ये कहते हुए कि सिंगापुर से हम काम कर रहे हैं, आउटसाइड सिंगापुर सर्विस दे सकती थी, लेकिन इनसाइड तभी भी नहीं था, लेकिन आउटसाइड दे सकती थी। लेकिन 30 जून को जो है एक यहाँ पे रूल बन गया है, जिसके बाद से अगर जो कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर नहीं है तो वो आउटसाइड भी क्रिप्टो सर्विस नहीं दे सकता है। जिस तरीके से अभी वजीरेक्स बोलता था कि हम सिंगापुर की कंपनी और इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करता था, हालांकि यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के बारे में जो था कि अप्रूवल मिल जाएगा, लोगों को पैसे दे दो, तो इस तरीके से चीजें हो ही जाता। लेकिन एक जाने माने वकील भी हैं और वो वजीरेक्स में इन्वेस्टर भी हैं, तो उनको सारी चीजें इंटरनली पता रहती है, तो वो यहाँ पर केस डाले, जिसके बाद से ये सारा मामला सामने आया कि हाँ 30 जून को ऐसा ऐसा नियम बना है कि अगर रजिस्टर नहीं है तो सिंगापुर से बाहर ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये जेनसुई वाला भी और अपना कंपनी जो है पनामा में मूव कर रही है, सारे इंफॉर्मेशन जो है वही तो उनका भला हो जो ये किए हैं, जो कि ये सारी चीजें कर रही है। अब बात आती है कि ठीक है नहीं दिया, मतलब सिंगापुर से बाहर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो लाइसेंस ले ले। तो उसमें क्या है कि देखिए वजीरेक्स डजंट वांट टू टेक लाइसेंस फ्रॉम सिंगापुर। अगर वो सिंगापुर से लाइसेंस लेना ही चाहता तो फिर वो पनामा क्यों मूव होता? यानी उसका ये भी मन नहीं है कि सिंगापुर में रजिस्टर हो, बस सिंगापुर के नाम से यहाँ पर जो है सारी चीजें कर रहा था। और पहले तो लोगों को ये भी पता नहीं था कि सिंगापुर से रजिस्टर है, लोगों को पता था इंडिया से है, क्योंकि उसका 2 एंटिटी था, एक जनमाई और एक जेटाई। जनमाई जो कि आईएनआर की सारा लेखा जोखा देखता था, जो कि इंडियन कंपनी है, और जेटाई जो कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि यूएसडीटी का लेखा जोखा देखता था। तो अब वहां पर भी रजिस्टर नहीं तो वहां भी नहीं कर सकते। यही चीजें आज नहीं 2-3 महीने पहले ये सारे कर चुके हैं वजीरेक्स वाले। तो कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि तुम बिना बताए ये सारी चीजें कर लिए, मूव कर लिए, तो फिर मेरा यहाँ पर काम क्या है? तो क्यों मैं तेरे में यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ? और जिस तरीके से इंडिया में लाइसेंस देती है एफआईयू, तो उसी तरीके से वहां पर जो है सिंगापुर के अंदर मास एएमएस करके उससे लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आपको क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड करना है सिंगापुर के अंदर भी। तो भी अब तो ये भी रूल हो गया कि बाहर भी प्रोवाइड करना है तो भी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पर जो मेन चीजें था कि वजीरेक्स ने ऐसा किया, वो भी 1-2 दिन पहले ना 2-3 महीने पहले मूव कर लिया है अपना कंपनी पनामा के अंदर, और नया कंपनी का नेम जेनसुई भी रख दिया है, और ये कोर्ट को पता भी नहीं है। तो उसका रजिस्ट्रेशन प्लान को इसलिए कैंसिल किया कि तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, तो ये जो है चीजें नहीं हो सकता है सही से। देखिए यहाँ पर 2 चीजें आती है, कोई भी कंपनी जब डूबने की कगार पर होती है, या तो कंपनी अपने आप को बचाएगी या यूजर्स को बचाएगी। अगर अपने आप को बचाना तो यही रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम प्लान लाती है, अगर यूजर्स को बचाना तो वहां पर इंसॉल्वेंसी आती है कि चलो कंपनी बेच बाच दो, जो पैसा है सभी लोगों में बांट दो। लेकिन इसको तो अपना एक्सचेंज चलाना है, इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट किया, और उसको सोच रहे थे कि सिंगापुर यहाँ कोर्ट जो है सब कुछ कर दे, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बंदर बांट कर दे, उसके बाद सारा पैसा मेरा और कंपनी इस तरीके से चलाते रहे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिखे हैं कि बिग विन फॉर वजीरेक्स यूजर। वजीरेक्स यूजर भी तो यही चाह रहा था ना कि मेरे को सारे पैसे मिले यहाँ पर। इसका जो है कभी 85%, कभी इतना %, कभी वो %, कभी पैसे निकालना, मतलब सारा खर्च भी वजीरेक्स में जो पैसे हम लोग का उसी से निकालना, तो ये ना हो। तो ये चीजें जो है हम लोग के लिए एक पॉजिटिव है कि हम लोगों का यहाँ पे जीत हुआ है। अब वजीरेक्स के यूजर्स का मेन कंसर्न ये बन गया है कि ठीक है सिंगापुर हाई कोर्ट ये केस को डिसमिस कर दिया है, मोरेटोरियम 6 को हो जाएगा, लेकिन अपने पैसे कितने मिलेंगे उसमें वजीरेक्स ने यहाँ पर मेल में ही अपडेट दे दिया है कि टुडे डिसीजन डज नॉट इंपैक्ट द एनएलपीए एसेट व्हिच रिमेन सेफ। मतलब कि कितना भी कुछ हो जाए, जो एनएलपीए यहाँ पर है, जो कि आपके एप्लीकेशन में दिखाता है वजीरेक्स ऐप में, वो सेम रहेगा जो 85% यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या देगा, कब देगा, इसके लिए हम लोग को 6 जून का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोरेटोरियम वहां पे जो है एंड हो जाएगा वजीरेक्स का। जैसे ही 6 जून के बाद यहाँ पर जो है मोरेटोरियम एंड हो जाएगा, तो सारे लोग, सारे यूजर जो है यहाँ पर स्वतंत्र होंगे कि फिर से इस पे केस कर सके कि मेरा पैसा वापस दो। क्योंकि मोरेटोरियम के टाइम में जो है कोर्ट उसको सेफ्टी देती है, तो आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जो है कोर्ट ही उसको हैंडल करती है। तो 6 जून के बाद जिसके अगर बड़े बड़े अमाउंट में पैसे पड़े हैं
या फिर वैसे कॉइन पड़े हैं जो कि काफी ज्यादा अभी पंप भी हो चुका है, तो उसके लिए लड़ाई तो बनती है, इसलिए आप फिर से यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, जैसे पहले हो रहा था। तो अपनी लड़ाई छोड़नी नहीं है। और कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिला है और कितना फंड आपका वजीरेक्स पे पड़ा है, क्योंकि देखिए हम भी यहाँ पे लड़ाई ही लड़ रहे हैं, इसलिए वीडियो रेगुलर बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। मेरा पैसा फंसा है तो हम भी इस पे रिसर्च करते ही रहते हैं। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइव ट्रेडिंग सीखना है, पैसा कमाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे अभी का जो सीन चल रहा है, इसमें अच्छे एक्सचेंजेज को आप यूज करना चाहते हैं तो CoinDCX को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। साथ ही अगर कुछ ऐसा मामला भी वहां पता है तो एक्स्ट्रा पैसा वहां पर रखा हुआ है, जिससे कि आपका भरपाई किया जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर 20% फी डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। और अगर यूएसडीटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बिटगेट के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कॉपी ट्रेडिंग भी है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप ट्रेड को कॉपी करके वहां पे पैसे बना सकते हैं। और सेम उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप अकाउंट बनाएंगे, बिटगेट हो या CoinDCX, तो वहां पर दोनों में 20% का फी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पे अभी बिटगेट का एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन का और जेन्युइन एपीके जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वहीं से आप बना लीजिएगा, अदरवाइज आप स्कैम में फंस सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।